गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सेशन थोड़ा लेट हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कल से अपने टाइम पे करेंगे। चलते हैं। तो इंस्टेंट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। अब आप बोलेंगे सर ये इंस्टेंट एग्ज़ाम क्या हो गया। पहले तो आप नरेंद्र मस्ती पॉइंट किए थे, तो वो मैंने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। तो अभी कुछ दिन आपको यूट्यूब पे इंस्टेंट एग्ज़ाम सर्च करेंगे तो सर्च में नहीं आएगा, तो आप प्रॉब्लम में नहीं जाना। बहुत ही जल्दी वहाँ पे आपका जो सर्च बार में भी सर्च आने लगा इंस्टेंट एग्ज़ाम। अभी आप चाहें तो नरेंद्र मस्ती पॉइंट से ही सर्च कर सकते हैं, और इसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके वहाँ पे सर्च बार पे आ जाएगा। चलते हैं। तो वेलकम इन माय चैनल इंस्टेंट एग्ज़ाम। आज है 15 सितंबर 2021। तो 15 सितंबर 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहले क्वेश्चन पे की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दी गए हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है आपसे, एक मैं आपको ज़रा ब्रश भी ले लेता हूँ। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि ममता बनर्जी। तो आप मुझे बताएं कि ममता बनर्जी कहाँ की चीफ मिनिस्टर है। तो ममता बनर्जी है, चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की। सेकंड पे बताया गया है पुष्कर सिंह धामी। तो ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये हैं आपके उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये अभी कुछ समय पहले ही बने हैं, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बने हैं। और इन्होंने सबसे अच्छी बात तो ये है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से इन्होंने पढ़ाई की। बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहीं से इन्होंने पढ़ाई की है। सी ऑप्शन क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मित्र, ये हैं असम के। हाँ, अब जो हमारा राइट आंसर है वो है भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। इन्होंने विजय रूपाणी का स्थान लिया है। तो हमने पहले क्वेश्चन की बात की, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल बने हैं, जिन्होंने किसकी जगह ली है मित्रों, इन्होंने जगह ली है विजय रूपाणी की। फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, बनर्जी बोले तो बा से बनर्जी और बा से वेस्ट बंगाल। तो ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री हैं, ये आपकी मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, पुष्कर सिंह धामी, ये आपके कहाँ के, उत्तराखंड के। हेमंत बिस्वा कहाँ के हैं, असम के। चलो मैं आपका रिवीजन करवा दिया आपको, आई होप। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर कार नदी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फारनरी है, सॉरी यहाँ पे टाइप में मिस्टेक टाइपिंग हो गई। यहाँ पे ईयर कार नदी नहीं है, यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फरार घाटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। फारनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये यहाँ पे ये ओपन एयर, ये नदी आ गया यहाँ पे, ये नदी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, एयर फारनरी। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फारनरी लिखा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फारनरी का उद्घाटन कहाँ किया। फारनरी जैसे हमारे सामने एक बर्ड आता है, तो ये क्या है, फर्न एक प्रकार की वेजिटेशन है, वनस्पति है। तो इसमें क्या होता है कि उत्तराखंड में वहाँ के जो माउंटेन वगैरह हो, वहाँ पे तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इस प्रकार की जो योजना है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो इसमें क्या होती है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनका कंजर्वेशन किया गया है। तो भारत की सबसे बड़ी ओपन खुले हुए में एयर फारनरी का उद्घाटन किया गया है, आपका उत्तराखंड में किया गया है। तो ये मिस्टेक टाइपिंग थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में याहू के सीईओ कौन बने हैं। हाल ही में याहू के सीईओ कौन बने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंदु मल्होत्रा। तो इंदु मल्होत्रा कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला है जो वहाँ की जज बनी हुई है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला हैं। ज्योति शर्मा है। सी ऑप्शन क्या दिया गया है, हिना जायसवाल। तो हिना जायसवाल कौन है, हिना जायसवाल वायुसेना में प्रथम महिला है जो इंजीनियरिंग बनी हुई है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम लेजॉन। चलिए, तो हाल ही में याहू के सीईओ कौन बने हैं, जिम लेजॉन बने हुए। इंदु मल्होत्रा कौन है, सुप्रीम कोर्ट की बनने वाली प्रथम महिला है। हिना जायसवाल कौन है, हिना जायसवाल है वायुसेना की प्रथम इंजीनियर है।
हाल ही में किस देश ने ग्रीन वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? जी हाँ, तो जैसे ही आपके सामने ये आता है ग्रीन वीज़ा, तो ग्रीन वीज़ा से क्या लग समझ में आता है कि क्या होगा ग्रीन वीज़ा? जैसे यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ग्रीन वीज़ा, तो ये क्या होता है ग्रीन वीज़ा? चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो अभी क्या है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड नेशन अमीरात, इन्होंने क्या किया है कि जो भी प्रवासी भारतीय हैं, अब मतलब जो भारत के वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जा करके अपना व्यवसाय कर सकते हैं, वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। लेकिन इन्हों पे क्या होता है कि जो वीज़ा लेने के लिए किसी की स्पॉन्सर की आवश्यकता नहीं होती, कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है। तो ये हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने इस वीज़ा को लॉन्च किया हुआ है। अब बात है संयुक्त अरब अमीरात की, तो हम संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल की बात करते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो है, संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है आबू धाबी। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहाम। संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी, मुद्रा है अब दिरहाम। हाँ, क्या होता है, जैसे अब आपको वर्ड समझ में आता होगा कि संयुक्त अरब अमीरात क्या है। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ पे क्या हुआ था, ये 1971 से पहले, 1971 से पहले वहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था। जैसे हमारे इंडिया में था, 1947 से पहले अंग्रेज़ों का शासन था, बाद में हम आज़ाद हुए। तो ऐसे ही वहाँ पे भी संयुक्त अरब अमीरात में भी अंग्रेज़ों का शासन था। 1971 में क्या होता है कि संयुक्त अरब अमीरात अंग्रेज़ों से मुक्त होकर गई। वहाँ पे जो अभी 7 जो वहाँ पे अमीरात हैं, उन्होंने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन किया और उससे वहाँ का जो देश बना वो संयुक्त अरब अमीरात बना। और वहाँ के जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन जल नातूस, वहाँ के जो मुख्य प्रधानमंत्री बने हुए हैं मोहम्मद बिन राशिद जल मकतूस बने हुए हैं वहाँ के। चलिए, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आगे से और करता हूँ। हाँ, 5th क्वेश्चन की बात हम करते हैं। हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हुए हैं? हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति, तो जैसे ही आपको ये समझ में आता है गांधी स्मृति दर्शन समिति क्या है, हाल ही में क्या है कि गांधी जी की यहाँ जो शहादत हुई थी उस स्थल को कंजर्व करने के लिए वहाँ पे एक समिति बनी हुई है, वो पर्यटन स्थल के रूप में बना हुआ है। तो वहाँ के जो चेयरमैन बने हुए हैं वे विजय गोयल जी हैं। तो विजय गोयल जी वहाँ के चेयरमैन बने हुए हैं। अब इसमें दिया गया बी ऑप्शन क्या है, देश दीपक शर्मा। तो देश दीपक शर्मा जी हैं, ये हैं राज्यसभा के महासचिव हैं। जी कौन है ये? देश दीपक शर्मा जी राज्यसभा के महासचिव हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर आज कुछ ज़्यादा ही हुई है। यहाँ पे ओम बिरला जी थे जो लोकसभा के चेयरमैन हैं। और डी ऑप्शन क्या है, उत्पल कुमार सिंह। तो ये क्या है, ये लोकसभा के महासचिव हैं। तो 2 वर्ड हम क्लियर हुए, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन होता है जो सरकार विश्वास मत खो देती तो सरकार गिर जाती है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्लियर है ना? हाँ, तो और क्लियर हो गया इतना आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय गोयल। हाल ही में किसने अहमदाबाद में सरदार भवन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने सरदार भवन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाँ, तो आप मुझे ये बताएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हमारे हैं 15वें नंबर के प्रधानमंत्री जी हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं बताइए, जल्दी मुझे बताइए। ये हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति जी हैं। राजनाथ सिंह कौन है? अमित शाह। इन दोनों में मुझे जल्दी से बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो राजनाथ सिंह जी हैं जो, ये हमारे देश के रक्षा मंत्री जी हैं और अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ एक कार्यक्रम लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, चलो मैं आपको पहले राइट आंसर ही बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका संस्कृति मंत्रालय। तो किसने इस मंत्रालय को लॉन्च किया है? अब जैसे मैं बोलूँ संस्कृति मंत्रालय है जो, यदि मैं उनके हेड की बात कर लूँ तो जी किशन रेड्डी जी। कौन है? जी किशन रेड्डी जी जो संस्कृति मंत्रालय है उनके जो हेड है, जो मंत्री हैं। हाँ, सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्रालय। ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्रालय, तो इनके मंत्री कौन है?
तो इनके हैं गिरिराज सिंह। ऑप्शन सी क्या है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। तो इसके हेड कौन है, इसके मंत्री कौन बने हुए हैं, तो आपको मंत्रालय तो याद होना चाहिए। वनडे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बताइए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है या खेल मंत्री कौन है। तो चलो मैंने नाम ही ले लिया तो मैं बता ही देता हूँ आपको कि कौन है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हैं, जो इनके मंत्री बने हुए हैं वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। अभी कुछ दिन पहले, इसी महीने की बात है, तब वो बने हुए थे, कुछ महीने पहले बने हुए थे। और जो डी ऑप्शन दिया है, सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्रालय। तो सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं, जो हेड हैं वहाँ के, वो हैं अनुराग ठाकुर जी। तो संस्कृति मंत्रालय जी किशन रेड्डी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्रालय गिरिराज सिंह, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर। आप मेरे साथ एक बार रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको आई होप याद हो गया होगा। संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में एमपी का कौन सा स्थान है। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। हाँ, पहले तो अपन ये टर्म समझते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री लेवल पर भी इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जो हम अभी स्टेट लेवल की बात करें, तो इसमें क्या है कि इंडिया के सभी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है कि जो मतलब जो स्टेट है, किस राज्य में व्यापार के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनी है, वहाँ की स्कीम कितनी ईजी है, लोगों को कैसे रोजगार दे रहे हैं, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है। तो इसके आधार पर एक इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें जो प्रथम स्थान पर हैं वो हैं आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है। और दूसरे स्थान पर हाल मतलब 10 राज्यों 10 नंबर की छलांग लगाते हुए यूपी कौन से नंबर पे आ गया है, यूपी आ गया है सेकंड नंबर पे। और अपना एमपी कौन से नंबर पे आ गया है, एमपी आ गया है चौथे नंबर पे आ गया, चौथे स्थान पे आ गया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर यूपी और चौथे स्थान पर एमपी आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंजीनियर डे कब मनाया जाता है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ अभी के अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इंजीनियर डे किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। 5 सितंबर, 8 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर। चलो मैं ही बताता हूँ आपको। इंजीनियर डे मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया मुच्चगंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये 16 सितंबर मनाया जाता है। इन्होंने ये और इनको क्या हुआ था, 1955 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो आप मुझे बताइए भारत रत्न कब चालू हुआ था। तो भारत रत्न सबसे पहले 1954 से प्रारंभ हुआ था और पहले 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें वैज्ञानिक थे सीवी रमन जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य प्रथम और अंतिम गवर्नर भारत के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के मुख्य प्रधान जो बने हुए थे, प्रथम उपराष्ट्रपति बने हुए थे। 3 लोगों को दिया गया था 1954 में। 1955 में एम विश्वेश्वरैया जी को दिया गया था। उन्हीं मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, अभियंता। हिंदी में इंजीनियर डे की जगह पे अभियंता भी आ जाए तो आप वहाँ पे इंजीनियर डे समझेंगे। 5 सितंबर होता है शिक्षक दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, अभी 2 दिन पहले ही हमने हिंदी दिवस ऑर्गेनाइज किया है। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, इंजीनियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ का नया डीजी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है कि राकेश अस्थाना जी, ये पहले थे, फॉर्मर हुए। तो इनकी जगह पर हाल ही में किनकी नियुक्ति की गई है, इनके जगह पर नियुक्ति की गई है पंकज कुमार जी की नियुक्ति की गई है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, कुमार राजेश चंद्र। तो कुमार राजेश चंद्र जी हैं जो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के इनको ये मुख्य हैं कुमार राजेश चंद्र। और राकेश अस्थाना जी कौन है, ये पहले बीएसएफ के हेड थे, अब इनकी जगह पे कौन बन गए हैं, पंकज कुमार। कुलदीप सिंह क्या है, कुलदीप सिंह जी है सीआरपीएफ के मुख्य कौन है। चलिए तो आई होप इतना आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको जो है कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसमें क्या क्या गलती अभी हो रही हैं तो कृपया कर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम उन पर काम करेंगे और आगे आपको बेहतर
उससे बेहतर फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंस्टेंट एग्जाम। तो मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, इसका जो पहले नाम था वो नरेंद्र मस्ती पॉइंट था। तो पहले मैं क्या करता था, यहाँ पे कॉमेडियन वीडियो बनाता था, लेकिन अब मैंने उसकी जगह पे एजुकेशन वीडियो बनाने लगा हूँ। तो मैंने उस चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो अब इसका नाम आपको इंस्टेंट एग्जाम रहेगा। अभी आप नरेंद्र मस्ती पॉइंट के नाम से भी सब्सक्राइब वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।